ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी, जय श्री क्रांति शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 222 सीजन 7 एपिसोड 22 और ये सीजन थोड़ा लंबा चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत डीप और डिटेल की चीज़ें हैं। और डेट है 8 अगस्त 2026। आज का जो टॉपिक टाइटल आपके सामने है, इन्फिनाइट रियलिटी कमांड। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, कमांड सेंटर क्या है, उस चीज़ को हम जानेंगे। रियलिटी से बाहर से नहीं, अंदर से डायरेक्ट करो, इसी से समझ गए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ पहली लाइन से कि रियलिटी कमांड क्या है, उसको क्या समझने वाले हैं, कहाँ से है। ये तो क्लियर है अंदर से, इतने टाइम से मैं बताता आ रहा हूँ। तो जो पुराने लोग हैं तुरंत अगर वो सोच पा रहे हैं तो बहुत बेस्ट कर रहे हैं, और जो नए आए हैं अभी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सामने वो चीज़ बताने वाले हैं जो चीज़ों के पीछे लोग घूमते हैं, परेशान हैं, समझते नहीं है, या चीज़ें उनके बाहर है उनसे, वो उस स्थिति के अनुरूप चलते हैं। कहते हैं ना, दुनिया के हिसाब से या समय के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, बदलाव झेलना पड़ता है। स्थिति में आपको या तो आप बनाओ उन स्थिति परिस्थितियों को, या फिर आप उन परिस्थितियों के हिसाब से जो बन के आ गई हैं उनको चलाओ, उनके हिसाब से चलो। तो ये चीज़ें कहाँ से है, कैसे हैं, जो नए हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। डीप चीज़ होने वाली है कि कैसे आप अपनी इच्छा विचार आशाओं को, अपने सपनों को कैसे हम पूरा करें। जो सपने सपने ना होकर उनको हकीकत की तरफ कैसे हम ऐसे जिएं कि जो जीवन है पर अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, और जो दूसरी स्थिति के हिसाब से कि हाँ ऐसा होता है, काश वैसा या वैसा, तो सब कुछ हो सकता है। आपको सिर्फ रियलिटी कमांड सेंटर को समझना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक टाइटल से और डीप इस एपिसोड के साथ चलते रहें। तो रियलिटी रिएक्टर, और हम कहाँ पहुँचेंगे, जो अभी आप कौन है, रियलिटी रिएक्टर। जो भी हकीकत है उस हिसाब से आप रिएक्ट करने के लिए मजबूर हैं। जैसे आपने बीज जो फसल डाली है उसको काटने के लिए आप मजबूर हैं। कर्म भोग नियत संवर्ग जो भी आप लगा सकें, जो भी अपने हिसाब से सोच पा रहे हैं। अब आप कहाँ जाएंगे इस एपिसोड में, रियलिटी डायरेक्टर। अब आप रियलिटी को डायरेक्ट करेंगे, आपको पसंद है वो चीज़ आपके साथ होगी, वही जो सपने आप सपने देखते हैं कि कैसे वो पूरा कर लेते हैं, कैसे भाई उसकी किस्मत अच्छी है कि सारी सफलता उस तरफ आती है। वो घर परिवार कितना अच्छा है जो हम फिल्मों में सीरियल में देखते हैं, कैसे परिवार होते हैं, या ऐसे दुनिया या ऐसे लोग होते हैं जो हम को बताया जाता है, दिखाया जाता है, या ऐसी भी चीज़ें कुछ होती हैं। सब कुछ होता है जो आप सोच सकते हो, सब कुछ, एवरीथिंग। बस बात यह है, वो आपके ऊपर है, आप कितना सोच सकते हैं वो सब कुछ हो सकता है। क्या कल्पना कर सकते हैं वो सब है। क्योंकि सोचना जो चीज़ है, सोच की भी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हम कैसे सोचते हैं आपको पता होगा, विजुअल के हिसाब से। तो कल्पना ही वो चीज़ है जिसको हम सोच कहते हैं आज की भाषा में। तो जितना हम कल्पना या सोच सकते हैं वो सब कुछ पॉसिबल है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उस हिसाब से कैसे सोचना है, जो हम हमारी क्षमता है या हमारे ड्रीम्स हैं, या उस तरीके से हम कैसे कमांड दें, वो चीज़ें हैं क्या, कि हम डायरेक्ट करें उन चीज़ों को अपने अनुरूप। आज का दिन, अपने 10 साल, अपने 24 घंटे, जो भी आप अपने साथ एक्सपीरियंस या प्रमाण लेना चाहते हो, तो अपने साथ आज सोच लें मेरे को क्या करना है, कौन सी रियलिटी को डायरेक्ट करना है, मेरे को क्या चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जो भी आप चेक करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको लगता हो कि मैं अभी से आज ये करूँगा। डायरेक्ट करने के लिए कोई छोटा सा सेटअप बनाए, कोई छोटी सी अपनी इच्छा या कोई भी अपने ऐसे वो रख लें जो आप कल्पना कर सकते हैं या आप चाहते हैं। चाहते तो होंगे, जानने में आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें जिनको डायरेक्ट करके देखें कैसे होगा। अब इस चीज़ को लॉक करें। अब रियलिटी रिएक्टर से रियलिटी डायरेक्टर की तरफ चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और उसको लिख के रखें जो मैंने बताया। आज का आपका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, पिछले एपिसोड में हमने माइंड आइडेंटिटी कमांड आर्किटेक्चर गवर्नेंस तक का सिस्टम बनाया। अब अगला लेवल क्या है, रियलिटी कमांड।
सेंटर। तो ये बहुत अच्छे से आपको दोबारा से बताने के लिए, क्योंकि पिछले एपिसोड में क्या बताया था और आप कहाँ से कहाँ आए, इन चीज़ों को ना भूलें जो आपने प्रैक्टिस कर रखी, जो भी अपनी चीज़ें करी हैं, और गवर्नेंस, क्योंकि जो सीखा है, जो आपने शासन चीज़ सीखी है, अपने माइंड, अपनी आइडेंटिटी, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, और जब हम गवर्नेंस सिस्टम बना लेते हैं ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती हैं जो शासन के लिए है। अब शासन से आप चल रहे हैं कमांड, ये भी एक शासन का एक अलग अगला स्टेप है। शासन आपको मिल गया, अब कमांड कैसे करेंगे उसको जानेंगे। तो रियलिटी कमांड सेंटर में आपकी लाइफ में हर दिन हज़ारों इनपुट आते हैं। हज़ारों इनपुट आपने देखे होंगे आपकी रियलिटी लाइफ। इनपुट ही मैंने क्यों चुना वर्ड इनपुट इसलिए चुना क्योंकि अब वो आपके होते हुए निकलेंगी। कैसे देखते हैं, देखो, लोगों की बातें, परिस्थितियाँ, जैसे कि इमोशन, अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हर इनपुट को अपने डिसीजन का कंट्रोल बना देना जरूरी नहीं। और अभी तक आप क्या कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता जरूरी क्या है। पता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर उसको कैसे हम कैंसिल करें, कैसे हम उस डिसीजन को इनपुट में ना लें, या ऐसी कोई परिस्थिति जो हम बना रहे हैं, हमारे सामने जो भी चीज़ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि इनपुट कहीं ना कहीं जा रहा है। और इनपुट कैसे जाता है, अब उसकी तरफ चलते हैं। जैसे लोगों की परिस्थितियाँ, इमोशन, अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम। अब आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। अब आपको कौन सी चीज़ इनपुट में डालनी है, इमोशन को या अपॉर्चुनिटी को। तो आपको क्लियर हो जाएगा हम किस तरफ ध्यान दे रहे हैं, वही हमारा इनपुट जा रहा है। और जब वो इनपुट जाता है तो ये क्या हो गया, शासन का एक तरीका। शासन किसके लिए करना है, प्रॉब्लम पर शासन करना है, या अपॉर्चुनिटी पर शासन करना है, या इमोशन पर, या इन सबसे परे होकर शासन करना अपनी चेतना के लेवल पर। हमारे लिए क्या जरूरी है, जो हम साक्षी भाव के हिसाब से जाग सकें। पर उस पर जो लोग नहीं जानना चाहते, या उनके दिमाग में अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम ही घूम रही है कि पैसा ही सब कुछ है, अगर उन हिसाब से भी जो देखें तो आप में इन चीज़ों में से अपॉर्चुनिटी देखते हो दुनिया में, या प्रॉब्लम, या क्या इन लोगों की इमोशंस या इन चीज़ों में ही पड़े रहते हो कि ये है वो है, उसने ये कह दिया, पुरानी बातें लेके बैठे हो, या पता नहीं क्या क्या जीवन के चलता रहता है। तो जो भी आपकी हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो जो भी हमारी चीज़ें हैं, आप उस हिसाब से किन चीज़ों में रहते हो, आप उन चीज़ों के प्रति चिंता करते हो, या आपको सॉल्यूशन दिखता है, या आपको चिंता है उन चीज़ों को कैसे होगा या कैसे मिल जाए, या जो भी आपकी उन चीज़ों की भाग दौड़ हो, पर आप नहीं कर पा रहे। तो आप ये देखें हमारा इनपुट कैसा है, हम जो देख रहे हैं उस तरीके से ही इनपुट आते हैं, या जीवन जीने का तरीका ये है ही नहीं। क्या है जीवन जीने का तरीका, फिर सही राइट वे है क्या, जो हमारे सनातन में सदियों से बताया हुआ है, जिनको असली विश्वास कहते हैं, जिनको रूल, नियम, ये जीवन जीने के तरीके होते हैं। तो इतना बड़ा जो हमें चीज़ दी है, इस हिसाब से अगर मॉडर्न लेवल के हिसाब से, मॉडर्न साइंस, या आज के टाइम के हिसाब से, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हम समझें, तो इनपुट जो भी हमारे अंदर चीज़ें जाती हैं, पांचों इंद्रियां, बॉडियों के जरिए, जहाँ भी हम बॉडी को ले जा रहे हैं, सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, सब तो वही है। उसको क्यों अपने साथ तंग कर रहे हो, मतलब आत्मा परमात्मा है, और उसको तुम इन चीज़ों में भटका रहे हो। सोचा किसके जरिए, अपने इस बॉडी, अपना जो पांच इंद्रियां हैं। अब इससे आप क्या फील करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, उस मालिक जो है हकीकत में, जिसकी वजह से सब अच्छा है, जो भी आप कुछ देख रहे हो उसकी वजह से बना हुआ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा, उसका पूर्ण क्या है, परमात्मा भगवान। तो हमारी यात्रा, हमारी चीज़, हमारी कमांड कहाँ होनी चाहिए, जिससे हम इस जीवन को अपने, जिस कहते हैं ना, अपने औकात, या अपने आप को, जिसने अपने आप को कभी ना भूलें, जो इंसान जहाँ से है। कई बार कहते हैं ना वो इंसान कामयाब होता है या बेस्ट होता है,
तो उस हिसाब से देखें कि जब आप अपने आप को देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो आप कौन से भाव में रहते हैं। वो अच्छा, जो लोग तारीफ करते हैं ऐसे लोग अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने साक्षी को, अपनी औकात को, अपने उस चीज़ को, अपनी क्षमता को, अपना जो असली मैं है, आत्मा और परमात्मा के अंश, हमारी डोर कहाँ से है, या हम हैं ही जब उस लेवल तक और उस तरफ चलते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी चीज़ें कहाँ हैं, हम कहाँ होश में हैं, हमारे क्या इनपुट हैं। पर हम एक मन के जाल में या अपने खुद से बेईमानी करके, आपको या जीवन जीने का तरीका पता ही नहीं है। कई लोग, मतलब काफ़ी चीज़ है, शायद वो ये जीवन जीने का तरीका है ही नहीं जो सनातन में, गुरुकुल में बताया जाता था। उस हिसाब से चलें तो आपको हर चीज़ का पता होगा कि इनपुट क्या डालें आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। तो उस टाइम पे हमें क्या सुनना है, क्या महसूस करना है, हर चीज़ का उन्हें पता होता था कि हम जो स्मृतियाँ, इसको मेमोरी, स्मृतियाँ, इस चीज़ों से हम क्या उस चीज़ को फील करा रहे हैं जो अंदर है, याद रखते हुए वो चीज़ें होती थी। तो वो ऑटोमेटिकली कमांड होते, तो वो जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक लोग फाइनेंशियल फ्रीडम या कोई और चीज़ XYZ सुख की परिभाषा नहीं पता और मान के बैठे हों किसी और चीज़ को, जो इन लूप में, इन जालों में जो माया है, मैट्रिक्स है, या आपके बनाए हुए कर्म भोग है, या जो भी आपने जैसा करा वैसा आप भर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये सब कुछ कहाँ से है आपको पता है। अभी तक हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कमांड देने में सक्षम नहीं हो पा रहे, लगे पड़े हैं। और जबकि उस टाइम पे जो जिन चीज़ों के हिसाब से कमांड देते थे, वो चेतना का इतना विकास हो जाता था कि टेलीपैथी, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें, जिन चीज़ों को लोग आज चमत्कार बोलते हैं, जो हर इंसान उसी के लिए सक्षम, उसी के लिए है ही। जागना कोई वो वाला जागना नहीं, वो है ही। जब आप उस हिसाब से चलते तो आपको समझ में आता क्या जीवन है, किस लिए है, तरीका ये है, राइट वे क्या है, हमारी क्षमता, इस पृथ्वी को, इस नेचर को, इसके साथ चलने हम गैलेक्टिक सिविलाइजेशन तक हो सकते हैं। बिजली वाइफ जैसे बिजली फ्री निकोला टेस्ला बना रहे थे, वो कैसे बनी? एक इंसान ने ही, एक इंसानी क्षमता ही तो वो बना रही थी। जो आपको ये तारों वाली बिजली ना होकर, फिर भी आज जो भी आप कुछ देख रहे हैं आसपास स्थूल रूप में, जो भी इन चीज़ों के पीछे आपकी भाग दौड़ है, वो बनाई किसने है? वो किसी उस इनपुट, वो माइंड, वो इंसानी ने तो बनाई है। वो आत्मा, वो इंसान के अंदर जो आत्मा है, वो परमात्मा से जब कनेक्ट है, जो वो है, ये जो आप अपनी काम में, अपने ड्रीम में अपनी क्षमता को कमांड देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनपुट वही जाएगा, कमांड वो होगी तो आउटपुट भी वो निकलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कमांड ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। इन चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें पहले वो चीज़ पकड़नी है जिन चीज़ों को सनातन या हर गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, जिससे भारत सोने की चिड़िया, क्या ऐसी ऐसी क्षमताएं, ऐसी ऐसी ऊंचाइयां शायद आज तक, अभी तक कोई छू पाया हो भी। क्योंकि जो पुराने पुराने जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जिनकी मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, सब हमारे इस सनातन का जो सब कही है, सब में आता है। पर कोई नहीं मानता तो उनके लिए नहीं है, तो इसलिए हमारे, तो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें पता हैं, ऐसी ऐसी, वो खुद कहते हैं कि जितना सनातन ऊंचाइयों या जो भी है उनकी क्षमता, जो भी है सब कुछ जिसमें से है, जो जानते हैं। जैसे कई कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन से, सनातनी हिंदू हैं, या हम सनातनी XYZ, जो भी अपनी आप जो जो मानते हो अदर अदर, तो वो जो मानते हैं, वो उस सनातन के लेवल पर जब अपने आप को समझ जाते हैं असली में, तो उनको पता चलता है कि रियलिटी कमांड क्या है, रियलिटी क्षमताएं क्या है। हमारी क्षमता जो लोग बताते हैं कि भारत की जैसी ऊंचाइयां अभी तक किसी ने नहीं देखी, जो अपनी क्षमताओं पर, जैसे मन से चलने वाले विमान, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, और कहावतें हैं जैसे कि शरीर को बदल लेना, परकाया प्रवेश। बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके पीछे अंग्रेज, चाइना, हमारे जो कैलाश पर्वत है, उस वो हिस्सा चाइना में आता है। क्यों आता है? उनको पता है ना, असली पावर कमांड सिस्टम कुछ तो इधर है जो हमारी क्षमताओं को बदल सकता है। एक
चीज़ें कहाँ से होती हैं, वो आत्मा, वो परमात्मा, असली ऊर्जा जो गेम चल रहा है वो कुछ और है। और आप अभी तक सिर्फ इन्हीं कमांडों को नहीं पूरा कर पा रहे कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसे खुश रहना है, कैसे सुखी रहना है, कैसे असली सुख की परिभाषा क्या, कईयों को ये नहीं पता सुख। मैंने पूछा क्या है सुख, अभी तक कोई आंसर नहीं आ पाया कि क्या है सुख। तो लोग आंसर भी देते तो ऐसे देते हैं अपनी, जो उनकी सुख की परिभाषा है, क्षमता है कि हाँ मेरे लिए बस यही सुख है, बस 2 वक़्त की रोटी मिल जाए। या कई लोग जो भी अपने हिसाब से सोचते हों, तो जो अपना अगर आइडिया ये जवाब देते भी हैं, तो भई इसमें ना बुरा मानने की ज़रूरत है, ना खुश होने की ज़रूरत है, इसमें समझने की ज़रूरत है कि हम परिभाषा हमारे लिए क्या है, हमारी क्षमता कितनी है, हमारी विवेक की हमारी क्षमता, जो हमारी चेतना जो इतनी बड़ी चीज़ दे रखी है, हम क्या ले रहे हैं उससे? हमें ये नहीं पता सुख क्या है, आनंद क्या है, हम ढूँढ क्या रहे हैं? पैसे कमाने के लिए फिर परेशान हैं, फिर भी पैसा, फिर वो किससे क्या कर रहे हो आप? ज़रूरतें पूरी कर रहे हो या खुद ही नहीं पता कि जीवन जीने का तरीका क्या है? आप खुश होना चाहते हो, आपके घर में गड़बड़ चल रही है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर को, अपनी फैमिली को आपने एक थिंक बना रखी है। सोचते हो उस तरीके से पैसे के बारे में सोच है, जैसे संस्कार, परवरिश बढ़ी हुई है, इस तरीके से आप सोचते हो पैसों के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। वो तो आपने सोची ही कहाँ, प्रॉब्लम के बारे में सोचना सिखाया, आगे के आस-पास एटमॉस्फेयर, ऐसी-ऐसी चीज़ें, संगत, ये सब चीज़ आप क्या इनपुट ले रहे हैं अंदर। तो जीने का जिसको तरीका पता है उसे पता है कि कैसे मैं इन कांटों के बीच में गुलाब का फूल बनूं। और इस स्थिति को गुरुजी हमारे दरबार साफ कहता है, सबसे बड़ी ग्रस्त जो स्थिति है उस हिसाब से अगर आपको जो ये दीक्षाएं मिल रही है, जो ये समझ मिल रही है, इससे बड़ा जो लोग जंगल में जाते हैं, जो लोग ऐसी ऐसी वो करते हैं, सबसे बड़ा तो गृहस्थ जीवन के हिसाब से अगर हम अपनी पूजा पाठ जो हम जिसको तंत्र कहते हैं, जो व्यवस्था कहते हैं, उस हिसाब से जी कर देखें तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो गुरु जी तो साफ कहते हैं सबसे बड़ी वो है, क्योंकि इसमें हजारों तरह के लोग मिलेंगे, समाज, परिवार, जहाँ पर रहने रहे, तो इन चीज़ों से तो कहीं नहीं भाग सकते। जो तुम्हारे घर के हैं, आस पड़ोस के हैं, जो समाज है, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो गृहस्थ लोग जो दीक्षा लेते हैं ना, और जो दीक्षा आप नहीं ले रखी और आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अगर हमने गृहस्थ जो जीवन को जी के दिखा लिया अपनी बेस्ट स्टैंडर्ड तरीके से, कि मेरी हाईएस्ट वर्जन इस लेवल पर फैसले करता, इस लेवल पर जीवन को जीता। कहते हैं ना, हम फिल्मों में तो अच्छा अच्छा देख लेते हैं, क्या जो तुम अच्छा अच्छा चाहते हो, अच्छा अच्छा देखते हो अपने प्रति, क्या तुम ऐसे इस तरीके से, इसी तरीके से ये देखें कि हमें यही गृहस्थ लाइफ किस तरीके से हम जिएँ। चाहे आपको थोड़ा सा ही ऐसा लगे कि नाटक है या क्या, मैं नाटक लगेगा क्योंकि आपको बताया ही यही गया है कि नाटक और फिल्म, असली फिल्म तो आपके साथ चल रही है। उस नाटक में जो किरदार है, आप क्या निभा रहे हो, जैसा आप निभाओगे और जैसा आप चाहते हैं फिल्मों के हिसाब से, तो फिल्मों को या और चीज़ों को और दुनिया की तरफ बाहर देखने की तरफ जब आप देखते हैं कि नहीं ये सही नहीं था, ये सही था, जो आप अपने आइडिया रखते हो, अपनी बात रखते हो कि मैं हूँ, हर इंसान अपनी नज़र में समझदार है, बेस्ट है, जीनियस है, पैसा की अलग अलग कमाने की क्षमता है सबकी, हमेशा ये देखें कि आप अपने लेवल पर वो किरदार निभा रहे हैं, वो चीज़ आप कर रहे हैं क्या, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों को, अपने गृहस्थ जीवन के हिसाब से, अपने जिस भी जो जहाँ पर है उस तरीके से निभा रहा है। तो सबसे बड़ी कमांड वही है। उससे क्या होगा, आपकी धर्म की यात्रा पूरी होगी, गृहस्थ जीवन की यात्रा, क्योंकि गुरु जी साफ साफ कहते हैं, जो कहते हैं कि गृहस्थों को सबसे बेकार है, हम दीक्षा नहीं देंगे, या गृहस्थ सबसे उल्टा सीधा बोला जाता है, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ साधना इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती। घर के साथ साथ इसमें धर्म भी चलेगा, असली चेकिंग तो यहीं है, असली जीवन तो यहीं है, असली जो बीज बोया है वो तो काट के निकलना है यहीं से। आप जंगल चले जाओ छोड़ के, अब वो भी सही नहीं है, जो है भोग वो रह गया। तो उसके साथ साथ जो जीवन है, जो लोग और करते हैं, जो बुद्ध हुए हैं, जो
अपने आप को जिन्होंने जगाया है, चाहे वो कबीर हों, चाहे नानक हों, गुरु नानक, चाहे हमारे गुरु हों, चाहे हर वो इंसान या जो पहले आप देख चुके हैं उस इंसान की तरह कोई है जो इन चीज़ों को बना रहा है, इन चीज़ों को समझ, जो भी चीज़ आपके सामने प्रकट हुई है, इसके पीछे की जो चीज़ें आपको पता चलती हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि रियलिटी, असली कमांड हमारी कहाँ से क्या जा रही है और हम आउटपुट क्या ले रहे हैं खुद से। तो हम क्या आउटपुट जो भी चाहिए उसका इनपुट हमें अपने हिसाब से जीना है, हमें उस हिसाब से समझना है वो जीवन जीने का तरीके कि ये इनपुट जा रहा है तो आउटपुट ये होगा और यही ही कमांड है। कमांड और कैसी होगी, कमांड यही है। और फिर शासन, अब आपको देखना है शासन है, आप सुख का कर रहे हो, दुख का शासन कर रहे हो, या आप शासन है ही नहीं, बस अपनी मैं ही मैं है और जी रहे हैं। हाँ भाई, पता फिर भी कुछ नहीं है, शासन है। तो ऐसे शासन बहुत हुए, बहुत आए, और वही वाली बात है, पता है नहीं फिर भी हम जानते हैं, या यही सच है। तो ऐसे अंधविश्वास ना करें, ना पैदा करें। जब तक आप जान ना लो तब तक मानो मत, प्रमाणित चीज़ों को समझो, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। वो बात सच भी है तो दूसरे इंसान के लिए वो बात अलग हो सकती है। अलग लॉ, अलग नियम, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग। तो उस हिसाब से समझें, तब जाके इन चीज़ों को आपको क्लियर होगी कि हम क्या कमांड दे रहे हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है, या जो है कॉपी पेस्ट चीज़ें। उससे बढ़िया जब हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपना बेस्ट देंगे, अपना बेस्ट वर्जन समझेंगे, तो आपकी चेतना, आपकी माइंड का विकास करेगी। आपको वो समझदारी जब बढ़ने लगेगी तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, जिनको मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को जीवन जीने का जो तरीका होता है असली, वो क्या है, किस तरीके से हम रहते हुए सनातन नियम के हिसाब से, सनातन जीवन के हिसाब से हम जीवन को एक सही दिशा में मोड़ दे सकते हैं। एक मार्ग जो लोग करते थे, जो सनातन के हिसाब से है, जो होता आया है, जो उसी में से निकली हुई शाखा, या जो भी अपने आप को मानते हो, समझते हो कि हाँ हम हिंदू हैं, या हम वो हैं, या हम जो भी जितने भी धर्म हैं, तो अगर समझा जाए तो सनातन के लेवल पर समझें, जो है ही सूरज है ही। समझें सनातन क्या है, आपके उसमें कोई और परिभाषा हो सकती है इस चीज़ की। जैसे ओम को कई लोग आमीन कहते हैं, कहीं कहीं ओंकार कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, ओम बोला जाता है, तो अलग अलग है। पर इस चीज़ से आपको भाषा अलग अलग है, परिभाषा अलग अलग है तो वही एक ही। तो इस चीज़ को आपको जब क्लियर होगा तो आप आगे की तरफ ये चीज़ समझ पाएंगे कि कमांड सेंटर का मतलब इनपुट बाहर से आएगा, लेकिन फाइनल डायरेक्शन अंदर तय होगी। आपके आसपास जो भी हो रहा है आपको ये समझ में आने लगेगा कि इनपुट कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। अब कहीं कहोगे कि नहीं अंदर से आ रहा है, तो आपको ये भी पता होगा वो अंदर क्या है, किस तरीके से गया, क्योंकि वो आना आपके चारों तरफ से, आपके एटमॉस्फेयर से है। आप अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बॉडी को ट्रेंड करें उस लेवल के हिसाब से। वो जो हमारा साक्षी भाव है, जिसको हम कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस, जो सूक्ष्म लेवल पर होता है, जब हम उस चीज़ को समझते हैं तो हमारी चेतना का विकास होता है। हमारा जो असली फाइनल डायरेक्शन है सब उससे होता है। और जब इस चीज़ को जान लेंगे तो हमारा इनपुट बाहर से आएगा नहीं, फिर अंदर से निकलेगा। और यहाँ तक की आपकी यात्रा है, जब तक ये ना होने लगे तब तक इस चीज़ को किसी न किसी से, चाहे आप लॉजिकली समझना चाहते हो, चाहे विज्ञान के तरीके से समझना चाह रहे हो, चाहे आप देसी जैसी भी भाषा में, आपको सिंपल भाषा में, कठिन भाषा में, कैसे भी समझ में आ रहा हो, जिसकी जैसी क्षमता है, आप ज़रूर इन चीज़ों को करते रहें। क्योंकि पाना बहुत कुछ है, समय बहुत कम है। क्यों समय बहुत कम है? क्योंकि हर किसी की वो क्षमताएं नहीं हैं जो हम हैं। अगर ये क्षमताएं हो गई तो ये पूरी, यही सतयुग हो जाएगा। आसपास कहते हैं ना, दूसरे के घर में खुशी क्यों है और दूसरे के घर में ये क्यों है। कई स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड क्यों है, लो लो क्यों है, एवरेज कन्फ्यूज है, इससे आगे कैसे चला जाए, वही लूप फंसे पड़े हैं। वो सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेगी और वो होगा।
द रियलिटी कमांड सेंटर मॉड्यूल 1 इनपुट। पहले ऑब्जर्व करो। मॉड्यूल 1 इनपुट, पहले ऑब्जर्व करो अभी वास्तव में क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझें। क्योंकि इनपुट ऐसे ही होता है, जो कमांड होती है इनपुट की वो इसी तरीके से होती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है या बाहर जो भी आप फील कर रहे हैं माइंड के जरिए सोच पा रहे हैं, या आपके अंदर जो भी फीलिंग आ रही है, भाव आ रहे हैं, अच्छा बुरा, सुखी, धूप में जाकर आपको किस तरीके की फीलिंग आ रही है ना, वो आपका इनपुट के रूप में जाएगा। क्या आप बाहर देख रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं, जो भी आपके आसपास है पूरी बॉडी के हिसाब से, चाहे आपका बेड, आपका घर, आपका मकान, आपके रिश्ते, वो जो भी, चाहे शब्दों के जरिए हों, चाहे मानसिक चीज़ों के जरिए हों, चाहे आप देख रहे हों, चाहे सुन रहे हों, जो भी आपकी 5 इंद्रियां, और इससे अलग जो आप सोच पा रहे हैं, विजुअल जो कल्पनाएं चल रही हैं, जो भी चीज़ आपके अंदर आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी के लेकर, चाहे अपने घर को लेकर, चाहे पैसों को लेकर, जो भी आसपास से आपके अंदर जा रहा है फीलिंग के हिसाब से, जैसे भी हर अराउंड से, तो वो सब इनपुट का हिस्सा होगा। और यही है ऑब्जर्व आपको करना है। जैसे ऑब्जर्व करोगे पहले ही आपका ऑब्जर्वर जाग जाएगा, साक्षी भाव। पहले स्टेप की तरफ आप आओगे, आपको पता चलेगा, आपको बार बार याद रहेगा कि मैं कौन हूँ। जो आप भूल जाते हैं, जो आप लग जाते हैं कहीं भी, इसी को कहते हैं जागना, होश में आना। असली यात्रा शुरू होगी। तो अभी वास्तव में क्या हो रहा है, इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें और रिएक्शन ना दें। ठीक है, रिएक्शन दोगे तो फंस गए। रिएक्शन देने का मतलब जो अभी आप हो, आप इसी हिसाब से चल रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्शन। आपका इनपुट हुआ, मतलब आपका बीज हुआ, कर्म भोग लगा, कर्म भोग, फिर आपको काटने के लिए तैयार बाध्य हुए। समझे? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो दरबार से जुड़े हैं, या क्योंकि वही मान सकते हैं जो आध्यात्मिक है, या वो मान सकते हैं जो नास्तिक हैं, विज्ञान के हिसाब से समझना चाहते हैं अगर, तो उनको भी ये चीज़ जाननी चाहिए कि समर्पण सबसे बड़ी घटना है, जो विज्ञान प्रूव तब कर पाता है, या आप तब प्रूव कर पाओगे जब आप उस चीज़ को खुद से करोगे। क्योंकि विज्ञान भी हर चीज़ का प्रमाण मांगता है, और वो प्रमाण के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए कि समर्पण में सच में कुछ चीज़ है, या किसके लिए हम समर्पण करें, या जो नहीं जानते सच में दरबार से जुड़ना, या ऐसी अच्छी ऊर्जा को समझना चाहते हैं कि हाँ सच में है कोई भगवान, तो आप करके देखें। आप देखेंगे आपने जो सोचा नहीं उससे पहले वो काम होते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं। समर्पण का एक अलग ही खेल है, अलग ही गेम है। आपको इसके लिए बहुत ही डीप से वीडियो देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा, और कहीं आपको मिले जो भाव से या भगवान से रिलेटेड जो कथाएं, कहानियाँ, कभी यूट्यूब पर चला के देखना, तो आपके पास बहुत उदाहरण मिलेंगे जो पहले सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, जो भगवान से रिलेटेड हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो कई लोग इन चीज़ों को आजकल जो नास्तिक के रूप में वो कहते हैं कि ये माइंड करता है, हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो माइंड भी करता है। तो माइंड के पीछे चलाने वाली, बॉडी के पीछे चलाने वाली, जो जिसको लोग विज्ञान मानते हैं, उसमें है क्या? वो आत्मा कौन सी चीज़ है जिसके निकलते इंसान का शरीर पड़ा रह जाता है? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो जानते हुए, पर वो ये माने तो प्रमाण उनको खुद ही मिलेगा। तो इनपुट का ज़रूर याद रखें। आपके आसपास सराउंडिंग, आपका वातावरण क्या है, या है भी तो आप कहाँ हो, आप उस वातावरण में, या जो मैं सिखा रहा हूँ, जो आपको इच्छा विचार आशाएं, जो आपका होश की अवस्था है, वो याद है कि उसको भूल चुके हो। तो उसको हमेशा याद रखोगे तो आपको पता रहेगा इनपुट क्या जा रहा है, और क्या हम दे रहे हैं अपनी फैमिली में, कहाँ से क्या आ रहा है, क्या हम उस लेवल पर खुद हैं होश में जो उस इनपुट को हम चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, बदल सकें, अपने घर का माहौल सुधार सकें। आप भी गलत सोच रहे हो, सामने वाला भी गलत सोच रहा है, आपकी भी पैसे के लिए ऐसी मानसिकता, दूसरे की भी ऐसी है, दूसरा घर का भी ऐसी कह रहा है हाँ हाँ बेकार चीज़ है या अच्छी चीज़ है, और समाज भी ऐसा ही है, बड़ी मेहनत से, बड़ी उससे, और ये करना पड़ता है, मेहनत करोगे तो वो, और कौन सी मेहनत ये भी नहीं पता, बस शरीर की मेहनत ही पता है।
तो कुछ भी क्लियर नहीं है। आउटपुट इनपुट क्या है, जब आप समझते हो सच में इनपुट वाला क्या जा रहा है, अभी आपको इतना समझ में आ रहा होगा जो भी हम सुन रहे हैं अच्छा या बुरा वही इनपुट है। तो अभी तक इतने पर ही चलें। जो एडवांस लेवल पर समझ पा रहे हैं या एकदम उनके लिए भी है वो बात, तो वो क्लियर रखें इन चीज़ों को कि हमें क्या इनपुट चाहिए। अब जो हमारा एपिसोड इसी सीज़न चल रहा है, ये इतना एडवांस आपके सामने हर दिन आता है, तो इस एपिसोड पे हमें कितना एडवांस के लेवल पर हमें और अपना जो एक्सरसाइज जो आपको मिलेगी उससे अगला, जैसे शासन है और अभी तक कमांड आपका चल रहा है, तो हम कैसे रियलिटी के डायरेक्शन बनेंगे उस चीज़ को एक एक चीज़ के हिसाब से अपनी क्षमता के हिसाब से जो लेके चल रहे हैं। तो उनके लिए बहुत स्पेशल है ये चीज़ें कि ऑब्ज़र्वर आपका क्लियर हो रहा है, जिनको पहले ही पता है और अच्छे से पहले ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करते आपका ऑब्ज़र्वर आ गया, आपका साक्षी प्रकट हो गया। और जो रिएक्ट कर रहे हैं तो अभी ध्यान रखें, आप कहीं ना कहीं रुके पड़े हैं, कहीं ना कहीं अभी आप में वो एक्सरसाइज, वो टाइम अभी लगेगा, वो मेहनत आपने करी नहीं है। चाहे वो कितने भी टेक्निक्स के जरिए हैं, वो जितनी भी ऑब्ज़र्व के लिए मैंने आपको बताई हुई है, वो शासन हो, चाहे आपका रिएक्शन हो, मेंटल सिमुलेशन हो, अफर्मेशन हो, आपका फीलिंग का, कल्पना करने का तरीका हो, सोचने का हो, बिलीफ सिस्टम, जो भी मैंने बताए हुए हैं, तो वहाँ कमी है एक्सरसाइज की। जो मैं बार बार कहता हूँ, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो ज्ञान रखने से, और उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे अपने ऊपर, क्योंकि प्रमाण किसको चाहिए, तुमको चाहिए, दूसरे को चाहिए, दूसरे को भी चाहिए, तो पहले खुद को, दूसरे को दूसरे के लिए उस पर होगा, आपको चाहिए तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। आप सोचें दूसरा मानने नहीं, जो आपको महसूस होगा शायद दूसरे के लिए वो चीज़ और सुख की परिभाषा कुछ और हो सकती है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये सुविधा मेरे लिए सुख है, तो उसके लिए शायद दूसरी सुविधा सुख होगी। तो किसी के लिए ए है, किसी के लिए बी है। तो हर चीज़ को, इस चीज़ को समझें। आपका इनपुट आपको चाहिए, आउटपुट जो चाहिए आपको इनपुट का पता होना चाहिए। हम क्या ले रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, वो भी हम खुद में क्या हैं, हमारी क्या अभी तक आ चुकी है, प्रैक्टिस करते करते कितनी क्षमता आ चुकी है, हम क्या अब भी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं। समझदारी से हमें चल रहा है, पता है, हम बार बार वही अपना 24 घंटे में से इतना टाइम देते देते हम इतने पर आ गए हैं कि हमें कुछ चीज़ें तो पकड़ में आ रही हैं, कुछ चीज़ों की तो मैट्रिक्स से हम बाहर हैं कि रिएक्शन का हमें पता है कि दे दूं, पर हमें ये भी पता है नहीं। और दूसरे तो इतने बिजी हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कहाँ रिएक्शन देना है, उन्हें अपने आप अपनी धुन में, अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं। जब बाबा के हैं, पूरे समर्पण कर रखा है और कहीं ना कहीं किसी से हैं बस, तो उनको पता है हमारी क्या स्मृति हमें रखनी है। संकल्प करके उनकी स्मृति ऑटोमेटिकली परिस्थिति बना रही है। वो तो और ज़्यादा एडवांस लेके चल रहे हैं भाई। बाबा की फ़ोटो देखो, भगवान की फ़ोटो देखो, शिवलिंग की पूजा करो, इधर उधर गलत एनर्जी को इनवाइट करो ही मत। उनको एकदम क्लियर है, सुबह शाम आरती देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, उस क्षमता लेके चल रहे हैं। उन्हें दरबार आना ही नहीं पड़ रहा बाबा को दिखाने के लिए कि हम में क्या गड़बड़ हुई या नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने गड़बड़ नहीं करी। उन्होंने इतना श्रद्धा, विश्वास, क्षमता बढ़ा रखी है, इतना तगड़ा इनपुट्स जा रहा है, संकल्प यूँ ही पूरे हो रहे हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। कई लोग बार बार भटक रहे हैं, कह रहे हैं संकल्प नहीं हो रहे, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ पाया। एहसास के लिए पहले खुद को उस, कहते हैं ना, करोड़पति बनने के लिए करोड़ वाली योग्यता, वो क्षमता, वो गुण वो आप में दिखा होना चाहिए। आप सोच रहे हो कॉपी पेस्ट से वो नहीं, आपकी खुद की क्षमता होनी चाहिए कि मेरी क्षमता कितनी है। कई लोग कहते हैं ना बहुत सारा, तो उनके लिए बहुत सारा वही है जो वो अपनी क्षमता लेके बैठे हैं बहुत सारा, चाहे उनके लिए वो 10 रुपये हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड़ हो। तो वो हिसाब से आप देखें, समझें। मॉड्यूल 1 कंप्लीट, मॉड्यूल 2 की तरफ चलेंगे। इंटरप्रेट, अब पूछो मैं इस सिचुएशन में कौन सा मीनिंग दे रहा हूँ, यही से आपका इंटरनल स्टेट प्रभावित होगा। तो ये स्टेप बाय इतने लेवल का एडवांस चल रहा है आपका कि जब इन चीज़ों को आप सच में करोगे, या जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अभी मैं सोचना चालू कर रहे हो ना मेरे साथ कि मैं इस लेवल पर ये सोच सकता हूँ, या उस स्थिति को लेके आप चल लो। कोई भी एग्जांपल के लिए जो आप शुरू से लेके चलते हैं एपिसोड के शुरुआत से, या आपने जो एक्सरसाइज करी है उस एक्सरसाइज के हिसाब से जो आपको प्रमाणित
आपने कहीं ना कहीं तो प्रमाण कर रहे होंगे। तो जो भी आपने सिचुएशन को लेके आपने चाहा कि मैं अपने बेड को अच्छा बोलूं और मुझे अच्छे से नींद आ रही है, तो या मैं अपने रिलेशन को अच्छा सोच रहा हूँ, मैं अच्छी कल्पना कर रहा हूँ, या मेरा एंड गोल क्लियर है 10 साल के लिए, 7 पीढ़ी के लिए, उस हिसाब से जो हम आगे के लेवल पर हम चाहते हैं ना, उस चीज़ को लेके जो हमारा चल रहा है, जो भी जितने लोग हैं कि हाँ मैं अब इस तरीके से रह रहा हूँ, या मेरा अब ये आ गया, मेरे ये एक्सपीरियंस हो गए, तो उनके लिए हमेशा ये याद रखें कि आप पूछो कि मैं इस सिचुएशन में कौन सा मीनिंग, वो जो आपकी सिचुएशन रही हो बेस्ट, और कैसे बेस्ट कर सकते हैं, और क्या बेस्ट मीनिंग दे सकते हैं, और क्या हम अपने आप को, अपने स्मृति, अपने सपने, अपने संकल्प, अपने जो इच्छा विचार आशाएं, उन्हें और तेज़ी से कैसे पूरा कर सकते हैं। एक हो गया पूरा करना जान लिया, और तेज़ी से कैसे कर सकते हैं, तो वो भी इसी में है कि मैं इस सिचुएशन में कौन सा मीनिंग दे रहा हूँ, क्या है मेरा बिलीफ, क्या है मेरी वो जो उस चीज़ को नरिश कर रही है, बड़ा कर रही है, हमारे सपनों को पूरा कर रही है। 24 घंटे भी नहीं दे रहे, 5-5 घंटे में, 10-10 घंटे में इतनी बड़ी चीज़ें बूम करके दे रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपकी वो मीनिंग, वो फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो है, फीलिंग क्या है साथ में मैं बताता हूँ। फीलिंग एक फ्यूल है, पेट्रोल की तरह काम करती है, वो ऊर्जा की तरह काम करती है, जहाँ आपकी ये पूरी चेतना, वो पूरी जो एनर्जी से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर चलता है, बड़ा होता है, फिर एंड में क्या निकलती है, वही एनर्जी, और शरीर डाउन पड़ा रहता है। तो इस चीज़ का सही उपयोग जब आप लगाते तो आपके 1 घंटे 5 घंटे में ही वो, जो मैं कह रहा हूँ ना, 24-24 48-48 घंटे में आपको वो करना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही एकदम नए नए हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते और अपोजिट ही जानते हैं, और आपको उस लेवल पर पॉजिटिव होना है, तो वो चीज़ों को उनके लिए है जो कहते हैं कि हमारी क्षमता ये है, और चाहिए हमें BMW, या चाहिए हमें वो चीज़ जो है। तो उस चीज़ के लिए आपको उस लेवल तक वैसी मेहनत, मानसिक, शारीरिक, जो भी आपके सामने आए अपॉर्चुनिटी, वो लेनी होगी, वो ऐसे चलना पड़ेगा, उस फॉलो को, उस रूल्स को, उस हिसाब से पूरा एक एक जितने भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी बातें हैं, जो जीवन जीने का तरीका है, पूरा धारण करना पड़ेगा, वो चरित्र जीना पड़ेगा, जो आपको बता दिया कि आपका ये चरित्र है, ऐसा सोचना है, ऐसा एक्ट करना है, ऐसा रहना है, ऐसे बोलना है। आप उस तरीके से, आपका ये हाईएस्ट वर्जन है, आपको इस तरीके से जीना है। जब वो कमांड लगातार चीज़ें चलती रहेंगी, वरना प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं लोग, बहुत आ रहे हैं, बहुत उस तरीके की बातें हो रही हैं, अपनी अपनी क्षमताएं सबकी, किसी के लिए कोई और बात है, तो उसके हिसाब से बताया जाएगा। अगर वो जानना चाहते हैं उस लेवल का सुख, उस परमानंद का, तो वो दरबार से दीक्षा लेके बैठे, उन्हें पता ही असली आनंद, असली सुख की परिभाषा है क्या। तो ये भी आपका क्लियर है, इंटरनल स्टेट इसी से चलती है, जो कहते हैं कि बाहर की अवस्था, स्मृतियाँ, हम किसके गुलाम हैं? स्मृतियाँ की वजह से परिस्थिति बनती हैं। जो अंदर की स्मृतियाँ हैं, जो वो स्टेट प्रभावित आप कर रहे हैं, तो वो वैसे ही होगी जैसे आपकी स्मृतियाँ कैसे बन रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, सब आपके ऊपर से। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या आपका इनपुट जा रहा है, क्या आप अपने बिना आपसे क्वेश्चन करे हुए भी उन चीज़ों में एंटर कर रहे हैं, जो आपको पता है कि आउटपुट क्या आएगा, इनपुट क्या जा रहा है। तो ज़रूर पूछें, बेहोशी में ना रहें। मॉड्यूल 3, कमांड। अब अपने माइंड को क्लियर स्पष्ट कमांड दो। अगर आपको पता है, आप जानते हैं, और ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कोई भी जीवन चल रहा है सबका, और आप साथ में लेके उस प्रैक्टिस के हिसाब से चल रहे हैं, तो मेरी हाईएस्ट आइडेंटिटी के अनुसार अगला सही कदम क्या होगा, इसको इस लेवल तक आ जाएं कि मेरी हाईएस्ट एनर्जी अब क्या सोच सकती है। कोई भी स्थिति आई, मैं इस स्थिति में मेरी बेस्ट वर्जन, हाई स्टैंडर्ड क्या होता, क्या है, होता क्या। आप सोच पा रहे हो कि मेरा ये है, ये ड्रीम है, मैं इस तरीके से रहूँगा, या इस तरीके से मेरी सोच होगी हाईएस्ट वाली, और इस तरीके से मैं इस हाईएस्ट स्टैंडर्ड में ये वो करता, तो उसी हिसाब से कमांड दें क्लियर। ये नहीं कि अमीर होने के बाद, पता नहीं, एक का कमेंट देखा था कि सेव कर लेता हूँ, अमीर होने के बाद कोई आइसक्रीम थी, शायद उसे खाऊंगा। अरे आप अमीर ही हो, और अब आप सच में अगर वो आइसक्रीम खाना चाहते हो, कि या आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कि आपकी इससे भी बेस्ट है कुछ भी, या आप इससे भी बेस्ट कुछ, आपका XYZ जो भी आपकी इच्छा विचार आशा है, उस हिसाब से देखें और कहें,
तो आपको पता चलेगा हाँ ये नहीं, मेरी क्षमता तो ये है और मैं ये वो डिज़र्व करता हूँ या मैं ऐसा सोच सकता हूँ। अगर सच में है तो उस हिसाब से चलें, उस हिसाब से कमांड दें, उस हिसाब से ही क्लियर रखें। तो आपको खुद देखेंगे कि जो चीज़ हम देखते थे मंजिल के रूप में, अगर हम देखेंगे वो कहते हैं ना रास्तों के रूप में, ये रास्ता है, ये सामने यही है रास्ता। मंजिल के रूप में मत देखो, रास्ते के हिसाब से। कहते हैं ना सफ़र रास्तों का असली मज़ा आता है, तो उनको रास्तों के हिसाब से देखो जिसको आप मंजिल देखते हैं। आपको समझ में आएगा, उस हिसाब से आप जिएंगे, चरित्र रहेगा, एक्ट रहेगा, व्यवहार रहेगा, वही फीलिंग आएगी, वही हिसाब से आपके डिसीजन रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली वही कमांड दे पाएंगे। आप सोच पा रहे हैं कि पैसा मेरे लिए अच्छा है और आपका हाईएस्ट वर्जन कुछ और कहता है कि पैसा तो भगवान का रूप है, या XYZ जो आपने बना दिया, सेहत तो मेरी इतनी बेस्ट है भगवान की दया से, तो घमंड भी नहीं आया, उनका नाम भी लग गया, दया निष्काम कर्म भी हो गया। जैसे भी आपकी कमांड आप दे पा रहे हैं, हाईएस्ट जो भी वर्जन है, उस हिसाब से आपका अगला कदम आप जैसे ये करते रहते हैं तो आप और ज़्यादा मास्टर हो जाएंगे, और ज़्यादा एडवांस आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपको क्लियर होगा ये कमांड क्या होता है। जो कमांड आपको सीखना है एपिसोड में, जो जाना है, जो एक ही बार में कैसे उतरेगा, प्रैक्टिस से कैसे जाएगा, एक ही बार में कैसे इसमें माहिर बनोगे, जब तक आप खुद से करोगे नहीं। एक्सपीरियंस, अनुभूति जानने के लिए करना पड़ेगा, प्रमाण के लिए प्रमाणित खुद को ही होना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखें। गुरु अपने शिष्य को प्रमाणित के रूप में प्रमाण करता है, अपने आप को। हमारे गुरुजी ये बात बताते हैं, औरों के भी आपने कहीं ना कहीं से सुनी होगी, तो इसलिए मैं अपने गुरुजी का नाम लेके चलता हूँ, क्योंकि वो बात उन्हीं के ऊपर रहे तो सही है। मेरा वो वाला मैं कहने की इच्छा होती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी वही है, पर जो है भाव अपना अपना, क्योंकि हर चीज़ की एक मर्यादा ज़रूरी है। ये भी एक धर्म, कहते हैं ना हमने ये करा वो करा, आप एक धर्म निभा लो, जो भी जैसा है जीवन के हिसाब से, गृहस्थी के हिसाब से, आपको समझ में आ जाएगा। आधे तो कर्म आधा तो जीवन, आपको समझ में आ गया है क्या जीवन जीने का नियम ही यही है। तभी तो धर्म के लिए बार बार भगवान आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। तो मॉड्यूल 4 एग्जीक्यूट, सोचते मत रहो, एक स्पष्ट क्लियर एक्शन लो। तो जिनके पास आइडिया हैं, जो इतना अभी तक ये एपिसोड देखते आ रहे हैं, जो सिर्फ सुनते आ रहे हैं, तो बार बार मैं कहूँगा प्रमाण होने के लिए आपको ही प्रमाणित होना पड़ेगा। कभी सोच रहे हूँ हमने बात सुन ली, करना कुछ नहीं है, बस ऐसे ऐसे दिमाग लगा लिया ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे सोचूं तो ऐसे कैसे हो सकता है, या मैं ये सोचूं अच्छा अच्छा सोचूं और मुझे कल ही BMW मिल जाए, तो BMW कल ही मिल जाएगी। आप एक्शन तो लो, सोचो तो सही, खाली मुंह में बात आई और बोल दी। कभी प्रैक्टिस करो खुद पर, क्योंकि वो BMW मुझे नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ किसी को नहीं चाहिए, सबको अपनी अपनी चीज़ें चाहिए, सबका अपना अपना गेम है, सब अपने अपने हिसाब से, सबकी अपनी अपनी सुख की परिभाषा है, सबका कुछ ना कुछ अलग है, क्योंकि सबकी शक्ल, सबकी बोली, नाम, सब कुछ ही अलग है। बताओ एक जैसा भगवान ने जब कुछ बनाया ही नहीं है, तो फिर किस बात का, समझो इस चीज़ को। अपने हिसाब से खुद को प्रमाणित ही करना पड़ेगा, रिजल्ट तभी वो साक्षी भाव में कहते हैं ना आत्मज्ञान, वो तभी होता है जब आप खुद प्रमाणित, खुद ही आप निकल लेते हो, जान लेते हो कि हाँ मैं ही हूँ वो। आपको समझ में आता है भगवान, जिसको जो विज्ञान के हिसाब से ढूंढते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने भी विज्ञान के हिसाब से ही ढूंढा था एक तरह का, और इतना एडवांस निकल गए जी, कई लोगों को तो बातें उनकी बुरी लग गई। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कहानियाँ, उनके हिसाब से वो ठीक था, तुम्हारे हिसाब से ये ठीक है। वाहिगुरु जी के हिसाब से एक ओंकार, किसी के हिसाब से ओम, किसी के हिसाब से आमीन, अलग अलग नाम है। पर सनातन के हिसाब से देखें तो वही सूरज है, कोई इसको सूरज को कुछ और बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो क्लियर आपका एग्जीक्यूट, क्लियर एक्शन जरूर लें, खुद को ही प्रमाणित करना पड़ेगा। वो आप करें, जितनी भी सारी एक्सरसाइज हैं ज़रूर करें, एक्शन लें उनके ज़रिए, उन टेक्निक्स के ज़रिए जिन्होंने, जो आपने सीख चुके हैं, जो आप जान चुके हैं, जो आपने प्रमाणित आप अपने ऊपर ट्राई कर रखी है, अपने आप को समय दिया है, क्योंकि जो चीज़ बताई गई है वो है, आपने समय दिया है तो आपको समझ में आ भी रही होंगी, और उनको आप यूज़ में लेकर फ़ायदा भी ले रहे होंगे। पर अगर नहीं आ रही तो
आपने की नहीं है और की है और नहीं आ रही उस हिसाब से, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है एक्सरसाइज की, मेहनत की, वो क्षमता की। क्योंकि हर किसी की क्षमता होती है, कोई होता है 100 के हिसाब से, कोई होता है 10 के हिसाब से। अगर आप 10 के हिसाब से हैं या आप 100 के हिसाब से हैं और आप चाहते हैं 1000 वाली रेस हो, 2000 वाली स्पीड हो, वो क्षमता हो, तो उस हिसाब से आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आपने योग्यता बढ़ाई और सारा काम होने लगा। तो ये हो गया विज्ञान। या दूसरा हो गया समर्पण, जिसमें कुछ नहीं चाहिए। बार बार दरबार के लोगों के लिए मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ कि ये खेल सबसे बड़ा निराला। जैसे आप समर्पण करते हो, समर्पण भी एक वो है। एक में होता है करते करते थक जाते हैं, एक में हमें करना ही नहीं होता। वहाँ पे सबसे बड़ा खेल है। जैसे इच्छा विचार आशा है, जो छोड़ पाता है उन्हीं के लिए समर्पण है। उसमें भी आधे से ज़्यादा कहते हैं हम तो मानते हैं, इच्छा विचार आशाएं पूरी छोड़नी है दरबार पर, माँ बाबा पर, जिसको भी जैसे भी आप जिस हिसाब से जिसका भाव हो, चाहे करौली शंकर महादेव जी के लिए हो, उस हिसाब से आप करके देखें। जिसको भी मानते हैं, जो जहाँ जैसी ऊर्जा से जुड़ा है, तो रिजल्ट तो देखो ऊर्जा के हिसाब से आते हैं, सही और गलत। बाकी जो सही है उनके लिए, जो दरबार से हैं उनके लिए तो एक बार करके देखें। और ऊर्जा तो आप दरबार तो जानते ही हैं, आँखों वाला जीता जागता दरबार है, एक एक ईंट जवाब देती है। कूड़ा करके देख लो या सफाई करके देख लो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर है। आगे चलते हैं मॉडल 5 की तरफ। फीडबैक, रिज़ल्ट को जज नहीं, डाटा की तरह देखें। डाटा की तरह, जैसे आपके सामने चीज़ें होती हैं, जो डाटा आया है, न्यूज़पेपर है या कोई भी ऐसी चीज़, तो फिर सिस्टम को अपग्रेड करो। तो हमेशा याद रखें मॉडल 5, जब फीडबैक आप समझेंगे, रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट को जज नहीं डाटा की तरह देखें और फिर सिस्टम को अपग्रेड करें। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, जो भी चीज़ आया है, जो हम उसको एडवांस कैसे कराएंगे अपनी, कहते हैं ना बरकत। कई लोग कहते हैं और डबल कैसे करूं, सुख को, आनंद को, अपनी इच्छा विचार आशाओं को कैसे तेज़ी से पूरा करूं, या कैसे डबल कर लूं, कैसे और ज़्यादा अमीर हो जाएं, कैसे और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएं, कैसे और ज़्यादा यंग हो जाएं, जो भी आपकी कैसे और ज़्यादा इज्जत हो जाए, मान सम्मान हो जाए। जैसे ही आप फीडबैक लेते हैं, रिजल्ट जो आया है उसको जज नहीं करते कि यही नहीं है, उसको एक डाटा की तरह लेते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, क्या इनपुट में क्या बदलाव रखने हैं, क्या जो भी टेक्निक्स हैं। क्योंकि मैं डीप बताऊंगा, फिर आप सारी चीज़ें जानते हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं बार बार कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुरानी पीछे की सारी वीडियो देखते हुए तेज़ी से आएँ, ताकि मुझे ऐसे डबल डबल ना बताना पड़े। क्योंकि अलग अलग दो चीज़ें चलती हैं। जो पुराने हैं वो तो एकदम खींच के चल रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा कहना पड़ता है, ताकि पुराने भी और जो कुछ रह रहे हों बेहोशी में, थोड़े होश में आ जाएं, दोबारा से चीज़ें पता बीच बीच में चल जाए, ताकि जीरो से हम 100 की यात्रा करें, चाहे जीरो से हम उस आत्मा से परमात्मा की यात्रा करें, पर उन चीज़ों को कभी ना भूलें कि हम कौन हैं और हमें जाना कहाँ। तो इसलिए बीच बीच में ये चीज़ें हम क्लियर करते रहते हैं, जिससे आपका पता चलता रहे कि यात्रा कहाँ से कहाँ किसी की आई है और हमें कहाँ की यात्रा हमने सोची थी, इमेजिन करी थी, फीडबैक करना था, प्रैक्टिस करनी थी, और अभी हम कहाँ हैं। ये इस चीज़ को ज़रूर रखें डाटा की तरह, अपने रिजल्ट की तरह। तभी आप अपग्रेड हो पाएंगे, तभी आपकी और डबल बरकत हो पाएगी, तभी आप और ज़्यादा तेज़ी से अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि सब कुछ जो भी चाहिए वो सिर्फ आपको करना आपको ही पड़ेगा। प्लस माइनस जो भी आपकी है कि मैं 5 घंटे किस चीज़ में दे रहा हूँ, या मेरी फीलिंग कैसी है अपनी इच्छा विचार आशाओं के लेकर, या मैं क्या टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि भाग्य वही है जो आपकी भागीदारी है। क्लियर। मास्टर फार्मूला आपके सामने एडवांस लेवल का, इनपुट इजकल टू इंटरप्रेट। जैसे इनपुट करोगे तो अपना पीस ये ज़रूर करें इंटरप्रेट वाला। जैसे आप इसको करोगे, ये जब होता है इनपुट के बाद इंटरप्रेट, तो स्टेट होती है, और जब स्टेट होती है तो आप कमांड देते हैं। जैसे आप कमांड देते हैं तो आपका एक्शन होता है। कमांड के बाद
और कमांड के बाद जो एक्शन आया है उसको आपको फीडबैक करना है। जैसे आपने फीडबैक के हिसाब से देखा कि ये एक्शन है और इसमें हमारा ये फीडबैक हो सकता है, ये मैं बेस्ट कर सकता हूँ, तो तुरंत अपग्रेड कर दें। जैसे आप अपग्रेड करेंगे तो आज का यही रियलिटी कमांड सेंटर है। तो याद रखें, इस चीज़ के हिसाब से चलें तो क्लियर होगा। इनपुट के बीच में जो आप जो भी कमांड जो भी देंगे, इंटरप्रेट करेंगे, जो भी आपका मीनिंग होगा आपका उससे स्टेट प्रभावित होगी, उस इनपुट से आपका जो मीनिंग प्रभावित होगा, नज़रिया प्रभावित होगा, आपकी स्टेट प्रभावित होगी, आपकी कमांड होगी, एक्शन होंगे, फीडबैक होगी। तो अभी तक आप एक्शन पर आते हैं, पर फीडबैक जो करना है आज से इस मास्टर फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको ऐसे दोहराएं, इसको कम से कम करें 30 दिन, इसको लगा के रखें, 30 दिन से भी ज़्यादा करें इस फार्मूले का। इनपुट, आपका नज़रिया, क्या मीनिंग दे रहा हूँ, स्टेट, कमांड, एक्शन। एक्शन के बाद रुक जाते हैं, कई लोग यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। पर जिस फार्मूले को जब करोगे तो आपके साथ एक साथ बहुत सारी चीज़ घूमेंगी, आप और फास्ट तेज़ी से, जो पुराने हैं वो भी तेज़ी से आगे की तरफ आ जाएंगे, जो नए हैं वो और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा रमा हो जाएंगे, और ज़्यादा चीज़ों को अच्छी से समझेंगे और ज़्यादा उनकी समझदारी। तो फीडबैक ज़रूर करें, और फीडबैक जैसे आए कि मेरे को ये प्लस माइनस कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये बेस्ट है या ये और ज़्यादा बेस्ट है, ये कमी रह गई थी, ये मेरा मन वहाँ ले गया था, ये मेरी मैं बोल गया, मैं समझ नहीं पाया यहाँ पे क्या करना है, अब ये कर सकता था, तो उस चीज़ को अपग्रेड करें, छोड़े नहीं। वो एक बार में नहीं है, ये फिर होगा। घर में ही रहते हो, समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, गृहस्थ जीवन में फिर से कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति आएगी, आपको हर स्थिति बेस्ट बनानी है, बनाएं। आपको फिर से बात करनी है, करें, अपना बेस्ट बना के फीडबैक अपग्रेड करें। मैं आप और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, और क्या बेस्ट सोच सकता हूँ, और क्या बेस्ट कल्पना कर सकता हूँ, और क्या मैं बेस्ट अफर्मेशन दे सकता हूँ, और क्या क्या कर सकता हूँ। इन चीज़ को रिपीट करें, ऐसे खेलें गेम की तरह, उस किरदार की तरह जो आप फिल्म देखना औरों की ज़िंदगी में चाहते हो, सलाह देते हो, ऐसे कर देंगे, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, हमारा नेता वैसा होना चाहिए था। तुम क्या हो अगर तुम नेताओं को सलाह दे रहे हो या किसी चीज़ को सलाह दे रहे हो, किसी जीवन पूरी, तो सबसे पहले यही कहूँगा, अपने 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 पर ध्यान दें। आपकी स्मृति ठीक रहेगी, आपको प्रोग्रेस पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ, आपकी यात्रा कहाँ है, आपका मैं पता क्लियर रहेगा, किस चीज़ पर मैं लगाना है, या दूसरे के मैं के चक्कर में अपने मैं को कुदा दिया और आप उसके जैसे बन गए और आप कह रहे मैं, तो वो आप कहीं किसी ने आपका बटन दबा दिया, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच गए, आपको पता ही नहीं है। आपकी फसल, आपका इनपुट किसी और ने कुछ और डालवा दिया, समाज ने, बिलीव और किसी के ने, और आप काट रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको तो सोचना ही नहीं था, आपको तो चाहिए कुछ और था, और संगत के कारण, पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ों के कारण आ गए। तो जो जान चुके हैं इन चीज़ों को, जो जानते हैं, वो जो आना नहीं चाहते, जो हमेशा इन चीज़ों में रहकर भी अपने आप को इस कवच की तरह बचाए रखते हैं, उन्हें पता है कि कैसे हम जागृत हैं, कैसे हम उन इंसान उस सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो चीज़ें बनती हैं, कैसे लोग इन मैट्रिक्स से जैसे बाहर आते हैं, उनको समझ में आता है कि कैसी चीज़ें आसान है। 5% जो 95% को चला रहे हैं, या जो ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे हम इस भीड़ का हिस्सा ना बन करके कैसे हम खुद से डायरेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। आज आप रियलिटी रिएक्टर से रियलिटी डायरेक्शन तक तो पहुँच ही गए। अब आपकी आज की जो स्टेट प्रैक्टिस है उस पर ध्यान करते हैं। आज स्टेट प्रैक्टिस जो आपको करनी है, साथ में जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए जो आपकी समझ की है ही नहीं, ठीक है, जो आपने कभी ना देखी हो, कभी ना समझी हो, जिसमें आपको कुछ फैसला ले ही ना पाते हो, हैंग होते हो, आपको समझना नहीं है क्या करना है, क्या ये जो भी आप छोटी छोटी में भी करना चाहते हो, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो स्टॉप, ऑब्ज़र्व, चूज़ करें कमांड और एक्ट उसी हिसाब से। तो क्या करना है, रुक जाना है। जैसे ही रुक जाओगे, रुकने से क्या है, जैसे पानी शांत रहता तभी देख पाते हो, हिलता रहता है तो कुछ नहीं समझा। जैसे ही आप रुकते हो तो सारी चीज़, विचार, सब चीज़ रुक जाते हैं।
रुकते ही आपको क्या देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। और जैसे इन चीज़ों को आप दोहराओगे, इस प्रैक्टिस को करोगे, तो आदत ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आप ऑटोमेटिकली ऑब्ज़र्व कर लिया करेंगे। कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा, कैसे आप रुक के सबको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसी समाज में रह रहे हैं, और सब चीज़ को स्टॉपली ऑब्ज़र्व करके कैसे हमें चूज़ कर रहे हैं कि करने का तो ये मन है पर नहीं, इस तरीके से हमें करना है, कमांड देनी है, ये हमें चुनना है। वैसे इसके लिए ये डिज़र्व करेगा पर नहीं, चुनना हमें ये है। तो इससे क्या है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, फिर आप सोचोगे भी नहीं, फिर आपको सोच भी ना भी होगा तो आप अपने लिए सोचोगे। अगर उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचोगे, या कोई भी ऐसी चीज़ों में ना फंसोगे जो आप देखते हैं कि यही सच है, क्योंकि यही आपको खींच के आपकी तरफ ही ले जा रही है। तो आपको उधर की तरफ, जो चीज़ें बनी आपसे हैं, आपको उनकी तरफ ही जाना है, या जो चीज़ें आपसे बन रही हैं आपको और ज़्यादा अपना हाईएस्ट वर्जन और एडवांस बनना है, तो उस हिसाब से चलना है। स्टॉप, ऑब्ज़र्व, चूज़, कमांड और एक्ट, इसको दोहराएं, इसको उस जो मैंने मास्टर प्रैक्टिस फार्मूला बताया उसके साथ भी करें, और अपने आप से कहो कि सिचुएशन मेरे सामने है लेकिन डायरेक्शन मेरे हाथ में है। इस जो मुहावरा है, जो इसको आपको विज़न बोर्ड पर लगा लेंगे, या अपने फ़ोन में, या जैसे भी आप लगाते हैं, समझते हैं या दोहराते हैं। एक होता है ना, जैसे मैं ताकतवर हूँ, जैसे आप इस चीज़ को भी कहेंगे, सिचुएशन मेरे सामने है, वो तो है ही। आप जीवन जीते हैं, आपके सामने सारी सिचुएशन होती है, सारी स्थिति और परिस्थिति के आप गुलाम हो ही हो, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसे आप चलने के लिए बाध्य होते हो। बाध्य तो हो, अब आपको डायरेक्शन आपके हाथ में लेनी है। अब आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आप इतना होश में आ जाते हो, जाग जाते हो, इसी को कहते हैं जागते ही इंसान मुक्त होता है। आत्मज्ञान ये बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए हमारा दरबार या जो भी ऋषि मुनि इन चीज़ों में लगे पड़े हैं कि होश। गौतम बुद्ध ने 12 साल जो तपस्या करी इस सच को जानने के लिए है क्या, जिनके विज्ञान भैरव तंत्र में 114 विधियाँ हैं, 112 इंसानों की, 114 दो उनके लिए जो परमात्मा के लेवल की चीज़ें हैं। तो हरिहर हो जाएगा आपका जब इन चीज़ों को जानेंगे, समझ जाएंगे। आज का स्टेट, आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई रिस्पॉन्स, इस स्टेट को बनाए रखें, और इस हिसाब से आप अपनी कमांड दे के रखें। बड़ा आपको मज़ा आएगा इस गेम को देखने में। अपना कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते रहें, जीवन को जिएं, दिन को पूरा बिताएं, पूरी रात बिताएं, पर किस हिसाब से। आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स, मैं परिस्थिति नहीं हूँ, मैं परिस्थिति पर अपनी रिस्पॉन्स चुन सकता हूँ। कि भाई जैसे आप एक मेन्यू में ऑर्डर चुनते हैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, या आप घर में हैं कि भाई एक तरह की सब्ज़ी बनी है आपके ऊपर, आप खाओ, या उस परिस्थिति, उस स्थिति के हिसाब से आपके पास कोई ऑप्शन है, उसे चूज़ कर लो। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि यही करना है, यही है। और ऑटोमेटिकली आप बेहोशी में हो तो आपके लिए वही ज़बरदस्ती भी लगेगी, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप गुस्सा भी कर सकते हैं, और आप बोर होकर खा भी सकते हैं। जैसी क्षमता, जैसी जिसकी योग्यता, जैसी उनकी परिस्थिति, घर का माहौल, या जो भी XYZ, जिस भी अपनी इच्छा विचार आशाओं को लगा कर सोच सकते हो। जैसे मैंने बताया, मैंने ये एग्जांपल बताया, आप कोई भी एग्जांपल सेट करके सोच सकते हैं। तो आप चुनें खुद। मैं रिएक्शन नहीं, मैं कॉन्शियस डायरेक्शन हूँ। ये कॉन्शियस डायरेक्शन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कॉन्शियस का मतलब ही वो होता है जो होश की अवस्था, आपको पता होता है, आप लॉजिकली सवाल जवाब कर सकते हैं, सोच सकते हैं। समय जो भी चीज़ है आपकी बौद्धिक लेवल पर, जो वैज्ञानिक लेवल पर है कि हमको जानना है, हमको प्रमाणित, तो आप खुद को वो कॉन्शियस, जो प्रमाणित, जो लॉजिक लगाते हैं, जो जानते हैं, अनुभूति करते हैं, जानते हैं, तो वो सारी कॉन्शियस के लेवल पर होती हैं। जो आपकी होश की अवस्था आपको दिखाती है कि कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, कैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, कैसे विचार हैं, कैसे वो खुद ही सोचते हैं कई बार कि मैंने ये कैसे कर दिया, मुझसे किसने करा दिया। फिर सॉरी बोलते हैं या गुस्सा करते हैं, या जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं, पता नहीं कैसे हो गया, या कोई ऐसी ड्राइव कर लेते हैं आज से पहले उनने करी भी नहीं हुई, ये कैसे हो गया। तो ये कैसे होता है, कॉन्शियस वो प्रैक्टिस, जब आप रम जाते हैं, आपका ब्रेन वो ऑटो मोड पे हो जाता है,
फिर आप ड्राइव करें, चाहे आप ध्यान साधना करें, चाहे आप जीवन जिएं, चाहे आप पैसा बनाएं, फिर वो बनता चला जाता है। और जो इसके अपोजिट पड़े हैं, जो माइनस कर रहे हैं, जो कहते हैं कि कैसे निकला जाए गरीबी में से, तो लूप बना रखी है, उसी में चले पड़े हैं। उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, उन जो भी इनपुट्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, उन बिलीफ सिस्टम को, उन स्मृतियों को जो इतनी पुरानी हो गई हैं, जो पास्ट की, जिन कहाँ से किसकी हैं, कैसे आपकी फसल कैसे उगी, कैसे इनपुट गए हुए, तो दरबार एक सेकंड में चेंज कर देता है। और आपको इतने सारे एपिसोडों में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको पता ही चल रहा है। प्रैक्टिस भी आपको बनाती है उस लेवल तक, आपकी क्षमता और एडवांस बननी, आपको फ्यूल की तरह कि हाँ यहाँ करा और वहाँ हो जाए और तेज़ी से हो जाए, क्योंकि अभी तो आप हटा रहे हो, चेंज कर रहे हो, इतना टाइम लग रहा है। ज़्यादा तेज़ी से करनी है तो दरबार इसमें फिर आध्यात्मिक लाइन में मास्टर का सहारा ले, जो पूर्ण गुरु हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों की बनाना, बिगाड़ना, डालना, ये तो इनका बाएं हाथ का खेल है। क्योंकि जो व्यवस्था है, जो सभी चीज़ों से पहले आई है, जिसको शिव का तंत्र कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, ये रहेगी, ये इसी के अनुसार सब होता है। व्यवस्था में ही सब चीज़ें जो भी आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब एक व्यवस्था है। आप चीज़ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप डीप समझेंगे तो हर चीज़ की एक व्यवस्था है, जिसको आप विज्ञान के हिसाब से समझना चाहते हो कि क्या है ये चीज़ें, तो जहाँ व्यवस्था दिखाई देगी वो चीज़ आप समझ पाएंगे। जो अव्यवस्था है उसको आप कहोगे कि हम नहीं मानते। और जब मान लोगे जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था आपको समझ में आ रही है, जब आप उस योग्य बन जाओगे, जो आपको अव्यवस्था भी व्यवस्था समझने में आने लगेगी, तो इसमें दो बातें हो गई अलग अलग, वो भी आपको समझ में आएगी। तो हरियर करेंगे। आपने क्या जाना? फिर हरियर आपने जाना सीज़न 7 में 222 इन्फिनाइट रियलिटी कमांड सेंटर। आज हमने सीखा बाहरी परिस्थितियों को तुरंत बदलने की कोशिश करने के बजाय इनपुट इंटरप्रेट, ठीक है, इनपुट इंटरप्रेट का मतलब मैंने बताया था ना, और स्टेट और कमांड और एक्शन और फीडबैक्स को कैसे कॉन्शियसली मैनेज किया जाए। कॉन्शियसली होश की अवस्था जब ऐसे ही आप उसमें जाते हो तो आप दो दुनिया में होते हैं। आध्यात्मिक लाइन भी सुधार रहे होते हैं, सूक्ष्म से के जरिए इस स्थूल को सुधार रहे होते हैं। वो ब्रिज क्रिएट होता है, जिनको मैं दो भाषा में दो अलग अलग बार बार बताता था आपको, तो वो आपको क्लियर हो जाती है। आप सीखा रियलिटी कमांड सेंटर, रिएक्शन से रिस्पॉन्स, मीनिंग एंड इंटरप्रेशन, स्टेट सिलेक्शन, सेल्फ कमांड, कॉन्शियस एक्शन, फीडबैक लूप। सिचुएशन से बाहर आ सकती है लेकिन सिचुएशन बाहर से आ सकती है, लेकिन उसकी दिशा में आपका अगला कॉन्शियस रिस्पॉन्स आपके हाथ में हो सकता है। क्लियर? कि दोबारा पढ़ूँ? इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि याद रहे। बेहोशी में मत देखना एपिसोड, होश में देखो कि सिचुएशन बाहर से आ सकती है। समझ रहे हो? इनपुट कहाँ से आता है, स्थिति कहाँ से आती है, आपके नज़रिए से। जो नए हैं, जो अभी इन चीज़ों को जान रहे हैं, जो पुराने उनको तो पता है अंदर से सारे, क्योंकि वो अंदर जा चुके हैं। स्मृतियाँ तो अंदर है, बाहर जो प्रकट हो रहा है वो आपकी चेतना या जो स्मृतियाँ, जो ऊर्जा लगाए बैठे हो, जो बिलीव है, वो हो रहा है। पर जो नहीं मानते, जो सोचते हैं बाहर से आता है सारी चीज़, मेहनत करेंगे तो आएगा, ये करेंगे वो आ जाएगा, तो याद रखें। लेकिन उसकी दिशा में अगला कदम जो होगा वो कॉन्शियस रिस्पॉन्स, वो होश की अवस्था, जिसको कहते हैं होश में आ भाई, होश में आ। जैसे कोई गड़बड़ होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है, तो हम क्या कहते हैं? होश में आ। तो उनको याद आता है भाई ऐसा नहीं करना। तो वो कदम जैसे आप होश के हिसाब से देखते हैं, अपने हाईएस्ट वर्जन के हिसाब से करते हैं, वो कमांड के हिसाब से करते हैं, जैसा आपको आउटपुट चाहिए होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है, हमारे हाथ में क्या है। यही है हमारे हाथ में, इसी को कहते हैं प्रेजेंट। इसी से बनता है भविष्य, इसी से बनता है भाग्य, जिसको लोग कहते हैं हमारा भाग्य ही है। तो तुम्हारी भागीदारी भी यही रही है, तो भाग्य यही है। तो हरिहर करेंगे। डीप चीज़ें बड़ी तरीके से, आसान भाषा में, कई उदाहरण, कई कहानियों के जरिए मैंने बताए। अब आपके हाथ में इन प्रैक्टिस को हम कितनी ईमानदारी से करते हैं, उतनी ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से सुना है, जितनी ईमानदारी से देखा है, जितनी ईमानदारी से आपकी इच्छा विचार आशाएं हैं, या आप जानना चाहते हैं, सच में आप प्रमाणित होने के लिए रेडी हैं, तो ईमानदारी सब कुछ वही होगा जो अंदर है। आईना है, बाहर वही प्रकट होगा जो आप
हैं जो आप मान लोगे, जो आप करना चाहते हैं, तो क्लियर आपको। हरि हर।